कंजूस सेठ और भगवान विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक कंजूस सेठ ने अपनी कंजूसी के आगे भगवान विष्णु को भी हरा दिया। यह बहुत ही रोचक कहानी है और आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। प्रयाग नाम के एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन वह दान देने से हमेशा बचता था। हमेशा धार्मिक कर्मकांडों से दूर रहता था। उसे हमेशा डर रहता था कि वह धार्मिक कर्मकांड करेगा तो पंडित उससे कुछ न कुछ मांग लेंगे। गंगा नदी के किनारे रहने के बावजूद वह गंगा स्नान करने नहीं जाता था, क्योंकि उसे हमेशा डर रहता था कि घाट पर उसे किसी पंडित को दान देना पड़ जाएगा। सेठ की कंजूसी को देखकर लोगों ने उसका नाम दानचंद रख दिया था। एक दिन दानचंद की पत्नी ने दानचंद से कहा, अजी सुनते हो, हम गंगा नदी के किनारे रहते हैं। लोग यहाँ दूर दूर से स्नान करने आते हैं और हम सभी को जीवन में एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अजी भगवान, अगर मैं गंगा स्नान करने गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वहां पर मुझे गंगा स्नान करते ही पंडे पकड़ लेंगे और मुझे पंडों को कुछ न कुछ देना पड़ेगा, और वो मैं दे नहीं सकता। जो भी हो, आपको गंगा स्नान करना ही पड़ेगा। पत्नी के बार बार कहने पर दानचंद मान गया और अगले दिन शमशान घाट पर चला गया, जहां सभी का अंतिम संस्कार किया जाता है और बाकी समय वहां पर कोई नहीं रहता, यह सोचकर कि चुपके से गंगा स्नान कराऊंगा। लेकिन यह सारी घटना भगवान विष्णु वैकुंठ से देख रहे थे और देखते देखते ही उन्हें एक मजाक सूझा और भगवान विष्णु ने कंजूस सेठ की परीक्षा लेने की सोची। बड़ा ही मजेदार शख्स है ये तो। इसकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। चलिए जरा चलकर तो देखें। अब भगवान विष्णु एक पंडे का वेश बनाकर दानचंद के सामने खड़े हो गए। जैसे ही पानी में डुबकी लगाकर दानचंद बाहर निकला तो उसके सामने ब्राह्मण के वेश में खड़े भगवान विष्णु ने कहा, यजमान की जय हो। तुमने गंगा स्नान तो कर लिया, अब दान भी कर दीजिए। तुमने हमें यहाँ भी नहीं छोड़ा। हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं शमशान में रहते हैं, और जो भी यहाँ आता है हमारे 1 साल के इंतजाम से दान देकर जाता है। 1 साल? मैं तो 1 दिन का भी नहीं दे सकता। अजी यजमान, कुछ ना कुछ तो देना होगा, नहीं तो पानी से बाहर नहीं निकलने दूंगा। ई का मुसीबत है। दान नहीं, उधार दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, उधार ही सही। तुम संकल्प तो करो। ठीक है, मैं एक धेला देने का संकल्प करता हूँ, पर मैं यह एक धेला देने नहीं आऊंगा। आप चिंता न करें, मैं लेने आ जाऊंगा। अब दानचंद अपने घर को चल दिया। जैसे ही दानचंद घर पहुंचा, पीछे से विष्णु जी भी ब्राह्मण का वेश लेकर आ गए और घर के दरवाजे पर आकर बोले, यजमान की जय हो। दिया हुआ संकल्प पूरा करें यजमान। यह सुनकर दानचंद की पत्नी दानचंद से बोली, बाहर एक पंडा जी खड़े हैं, क्या आप उन्हें कुछ देने का कहकर आए
ये तो पीछे ही पड़ गया। तुम उसे जाकर कह दो कि मैं बीमार हूं, 2-4 दिन बाद आए। अब पत्नी ने बाहर आकर ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण देव, वो तो बीमार हैं, आप 2-4 दिन बाद पधारना। क्या यजमान बीमार हैं? तब तो हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। जब तक वे ठीक नहीं हो जाते हम यहीं पर रहेंगे। हमारे रहने और खाने की व्यवस्था करो, हम यहीं बनाएंगे और यहीं पर रहेंगे। पत्नी ने सारी बात दानचंद को बताई। वह ब्राह्मण देव तो यहीं रहने की बात कह रहे हैं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। क्या मुसीबत है, यह ब्राह्मण तो पीछा ही नहीं छोड़ता। तुम एक काम करो, ब्राह्मण देव से कहना कि मैं मर गया। अब पत्नी ब्राह्मण के सामने आई और जोर जोर से रोते रोते कहने लगी, क्या करूं, मेरे पति मर गए हैं। क्या? यह तो बहुत बुरा हुआ। आप अकेली महिला अब कैसे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करोगी? मैं पूरे शहर में सभी को यह सूचना दे देता हूँ और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाता हूँ। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, आप क्यों कष्ट करते हैं? ब्राह्मण देव नहीं माने और सभी को खबर कर दी और सभी को दानचंद के घर बुला लिया। वहीं अंदर दानचंद भी इतना कंजूस था कि सांसें रोककर लेटा रहा। अब दानचंद के शरीर को अर्थी पर लेटा दिया गया और शमशान घाट की ओर ले जाने लगे। दानचंद को चिता पर लेटा दिया गया और उसे अग्नि देने ही वाले थे कि ब्राह्मण के वेश में खड़े श्री विष्णु जी ने सोचा कि इस कंजूस से तो हम ही हार गए, और कहा, अभी आग मत लगाओ, हम उसके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। अरे ये तो भगवान है। अब दानचंद ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही ब्राह्मण का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। दानचंद ने यह देखकर फिर से आंखें बंद कर ली। कुछ लेंगे नहीं, तुम ही वरदान मांग लो। बस मेरा एक ढेला छोड़ दो। और इस तरह से भगवान ने दानचंद की कंजूसी के आगे हार मान ली और उसका धेला छोड़कर चले गए। दानचंद को भगवान विष्णु का पता भी नहीं चला।